देखिए ये गांव है मोहद्दीनपुर, और मोहद्दीनपुर गांव की आपको परिभाषा बताएं कि इस नेता के लिए कितना मोह इस गांव के लोगों में है, जो उनके स्वागत को उतर पड़े और कहें किस तरीके से क्रेन से स्वागत हुआ, फूलों से वर्षा हुई और तमाम महिलाओं ने। पहला मैं इलेक्शन देख रहा हूं जब महिलाओं ने पूरा शिव परिवार इनको दिया है, और ये क्यों दिया है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इन्होंने बताया है कि ये हमारे नंददेव जी है, और जब नंददेव गांव में आता है तो किस तरीके से महिलाएं स्वागत करती है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बताती है। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम लोगों के चेहरे पीछे तक दिखाए, थोड़ा थोड़ा खुले खुले हो जाए ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। आप ये बताइए, पहले मैं आप ही से बात करूंगा, ये आपके गांव के नंददेव है? हाँ जी। तो स्वागत किया आप लोगों हाँ। ने। ये पूरा शिव परिवार आपने दे दिया, गणेश जी दे दी, पार्वती दे दी, भोलेनाथ दे दिया, अब आपको क्या चाहिए? इनसे क्या चाहिए? इनसे मेरा नंददेव बन जाओ, सब कुछ ही हो ही बस। मेरा नंददेव बन जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी 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 आप लोगों ने कही कि शराब बंद होनी चाहिए, आप लोगों ने कही ना, किसी ने भी यहाँ से। आप चाहते हो शराब बंद करवाइए? हाँ जी, करवा देंगे। बिल्कुल शराब बंद होनी चाहिए। नशे के हम भी खिलाफ है और नेताजी भी खिलाफ है। तो जाहिर है गांव की महिलाओं ने तमाम बातें अपनी रखी है, लेकिन बात करेंगे जगदीश यादव जी से। यार जगदीश जी, इतनी उम्मीद आप लोगों में जगा दी आप लोगों ने, कैसे नंददेव है हमारे गांव का जीत के जाए और हमारे काम पूरे हो। सारे विधानसभा क्षेत्र में इसी प्रकार का उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। सभी गांवों में, ये तो खैर रिश्तेदार हैं, बाकी सभी गांवों में इसी प्रकार का उत्साह और जोश है, और लोगों ने मन बना लिया इस बार मुझे विधायक बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन इनकी उम्मीदों का क्या होगा जो ये कह रहे हैं? इनकी उम्मीदें पूरी करेंगे हम। एक इस गांव में सबसे बड़ी, मैं युवाओं को बैठे हैं वहाँ पे, मैंने उनसे बात की है, बोला हम अग्निवीर से हताश है, परेशान अग्निवीर को हम पहली कैबिनेट मीटिंग में ये पास करके भेजेंगे कि अग्निवीर को बंद किया जाए, पहले वाली पुरानी भर्ती शुरू की जाए। एक ये नशे की लत से ये लोग नाराज है, बोला हम युवा हैं, और एक नशा कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरीके से पनपा है पिछले 10 सालों में, उससे लोग हताश हैं। हाँ, नशा काफ़ी फैल गया है, उस पर हमें कंट्रोल करना है, नशे पे कंट्रोल करेंगे। एक तमाम आपने झोड़ देख लिया होगा, सामने आप भी आए हो तो आपने देख लिया होगा झोड़ क्या दुर्दशा है। मैं तो हर गांव में कह रहा हूँ, जिन गांव का झोड़ गांव के पास है या गांव के बीच में है, वो सारा गंदा पानी झोड़ में जा रहा है और गांव तो नरक बन गया है। इसलिए हम उसके गंदे पानी की निकासी का इंतजाम करेंगे। आपको लगता है ये जोहड़ एक पर्यटक स्थल बन सकते हैं? इनमें अगर गांव के अंदर हो जाए तो तमाम लोग, यानी ये रिचार्जिंग, वाटर रिचार्जिंग के लिए होते थे। गाँव में खारी पानी है हमारे यहाँ, जब जोहड़ बना के इसमें पानी बारिश का भरता था तो वाटर रिचार्ज होता था और कुओं में पानी जाता था और उस पानी को पीते थे, वो पानी मीठा होता था। लेकिन आज तो दुर्दशा के शिकार हर गांव में कुइयां जोहड़ के पास है पुराने समय की, उन्हीं से तो पानी पीते थे हम। आपने मैनिफेस्टो बता दिया, रोजगार की बात आप लोगों ने कर दी तमाम, क्या क्या बताया इनको कम शब्दों में? कम शब्दों में बुढ़ापा पेंशन 6000, हर महिला को 2000, और गैस सिलेंडर 500 का 300 यूनिट फ्री, और 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे का मकान, और जो है ना 25 लाख का हेल्थ बीमा, हेल्थ और चिकित्सा फ्री। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन के अंदर है, तो अब सवाल तीखा करेंगे। आप ये बताएं, क्यों उम्मीद करें गाँव वाले, क्यों विश्वास करें आपके ऊपर? क्यों विश्वास करें तो ये बताएंगे, लेकिन ये है कि मैंने काम करके दिया है, इसलिए विश्वास करेंगे। काम करके दिया है और इसीलिए विश्वास है। बाबा आपको विश्वास है जो ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल आपको विश्वास है जो ये? हाँ जी बिल्कुल। देखिए गांव वालों का यकीन इस कदर है क्योंकि पहले ये रहे हैं मंत्री और काम किया है, लोगों के बीच गए हैं, लेकिन 24 साल से जो सूखा है उसको दूर करने की बात करते हैं, क्योंकि अहिरवाल के तमाम नेता कह रहे हैं जो सूखा है उसको दूर करें, और दूर करेंगे तो ये मोहद्दीनपुर गांव ने आज जो लोकप्रियता अपनी दिखाई है, जो प्यार किया है, आशीर्वाद दिया है, जाहिर है इससे लगता है अब ये एक तरफा चुनाव होता नजर आ रहा है।
और एक तरफा चुनाव होता नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से मंत्री बनेंगे तो इन महिलाओं ने जो बातें रखी है वो तमाम बातें पूरी होगी। लेकिन साथ में है सोनू हुड्डा जी और साथ में आज ये शख्स पहुंचे हैं गुरुग्राम से, तो इनसे भी जानना जरूरी है क्योंकि गुरुग्राम में भी कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं और तमाम जगह लड़ रहे हैं। और चर्चा ये है कि इस बार कांग्रेस एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन इन्हीं से जान लेते हैं। भाई आप गुरुग्राम से आए हो, क्या माहौल है गुरुग्राम में? बताइए। कांग्रेस सरकार बन रही है। क्यों बन रही है, वजह क्या है, लोगों में क्यों उत्साह है? देखिए 10 साल हो गए कोई काम हुआ नहीं। जो काम कांग्रेस सरकार में जिस तरह से रोड अच्छे बने थे, सारी सुविधा हुई थी, इसलिए तो लोगों की जेब में पैसा नहीं रहता, क्या नहीं रहता, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? सोच है। अब काम करने वाला, जैसे 96 में भाई जगदीश जी ने 3.5 साल की योजना में आज जो काम गिनाए हैं, कोई यूँ तो है नहीं झूठ कह दी, काम किया है तो बोल रहे हैं पब्लिकली। बिल्कुल, अगर काम किया, ये तस्वीर जो हम देखिए, जब नेता पहुंचता है हम लोगों से जाकर के सर्वे करते हैं, अगर 24 साल बाद भी अगर ये शख्स आज भी 40-45 हजार वोटों पे खड़ा है तो इसके मतलब इलाके में इसकी प्रतिष्ठा है, इसका मान है, इसका सम्मान है। और लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के लिए जो सारथी बन के निकले, क्योंकि 19 में लोकसभा चुनाव दीपेंद्र हारे और 24 आते आते जिस तरीके से यहाँ से जिताए हैं वो इस शख्स की लोकप्रियता को बयां कर रहा है। और यही वजह मोहदीन गांव पूरा उमड़ पड़ा है इनको प्यार करने के लिए, इनको सुनने के लिए। इन्होंने तमाम दावे और वादे किए। अब बचे हैं सोनू हुड्डा जी। पसीने पसीने नहीं पूछो है, आज गर्मी नहीं लग रही, पंखे लगा रखे हैं। आज जनता देख कर ठंड होगी, जनता को देख करके ठंड हो गई। यानी कि अब दिख रही है कुर्सी, अब दिख रही है कुर्सी की जगदीश जी मंत्री बनेंगे और ये कुर्सी जब आ जाती है तो अच्छे को ठंडक लगने लग जाती है। लेकिन राम जी तो फिर भी गर्मी कर रहा है, भयंकर गर्मी है। कोई बात नहीं, उसको भी झेलेंगे। आपने बड़ी बात कर दी, बोलो मंत्री बन जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, काम आप कराएंगे। अब मंत्रिमंडल भी बता दो कौन सा मिलेगा इनको कम से कम। अभी इतनी जल्दी नहीं, कोई जल्दी, अभी जल्दीबाजी में। भाई आपकी चॉइस बता दो कौन सा मंत्रिमंडल चाहिए? कोई नहीं, मैंने जन सेवा के लिए राजनीति में, मैं कोई सत्ता के सुख भोगने के लिए नहीं। भाई ये तो ये जगदीश ये जगदीश यादव अलग किस्म का नेता है जो कहता है मुझे मंत्रिमंडल में क्या मिलेगा वो सरकार देखेगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इनको प्यार किया है और आज भी लोग इन पे उमड़ रहे हैं, वो बता रहा है मोदीनपुर गांव ने एक तरफा वोट देने का मन बना लिया है और इस बार इनको चुनाव जिता करके देखिए बच्चियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में लोकप्रियता है। जब ऐसा नेता अगर कहीं गांव में जाए तो गांव वालों की उम्मीद जगना जायज है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।